बाजी, हार गई अनुपमा। गलती किसकी? राही की, अनुपमा की, या फिर इसकी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज सोनू मरते मरते बच गया। क्यों बच गया? क्या राही की गलती की वजह से, जो राही ने प्लान बनाया और भाव के जाल में फंस गई? अनुपमा की डायलॉग बाजी की वजह से, या फिर इस तीसरे की वजह से? चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज सोनू वाकई में मरते मरते बचा है। अनुपमा ने सोनू को खाई में गिरते देखा, उसका हाथ पकड़ लिया। गलती से, एक्सीडेंटली सोनू खाई में गिर रहा था और अनुपमा के हाथ में उसका हाथ आ गया। छोड़ देना चाहिए था, गिरने देना चाहिए था। अगर हम वैसे इस सिचुएशन को देखें कि इतना यंग लड़के का हाथ जब एक औरत के हाथ में आता है तो वो भी साथ में नीचे जा सकती है भाई, मगर ऐसा नहीं हुआ। अनुपमा स्ट्रांग है, उसने रोक लिया। और उसके बाद आ गई समर की आत्मा। समर की आत्मा तो बार बार ये कह रही थी कि मम्मी हाथ छोड़, मम्मी हाथ छोड़, मम्मी हाथ छोड़, क्योंकि समर की आत्मा को तो एरियल एंगल से दिख रहा था कि उधर राही फंसी हुई है, फोन आ जाएगा, मम्मी इसको बचा लेगी, इसलिए समर जोर लगा रहा है, मम्मी हाथ छोड़ो, मम्मी हाथ छोड़ो। मगर अनुपमा ने अपने सारे डायलॉग बोले, जो होता ही है सीरियल्स में, कि अपनी सारी भड़ास निकाली अनुपमा ने इस सोनू राठौर पे। और उधर राही ने जो गलती की उसका खामियाजा फोन के जरिए अनुपमा तक पहुंच गया। राही बचाओ या सोनू को जो है, जो भी उसकी धमकी थी वो हो गई। अब यहां पे सिचुएशन ये है कि अनुपमा की भी गलती दिख रही है, डायलॉग बाजी करना, इतना टाइम वेस्ट करना। मगर इस गलती को हम सीरियल के लॉजिक में ले सकते हैं, जो सीरियल्स के लॉजिक होते हैं कि ये तो होना ही है। राही की बड़ी गलती है, क्योंकि राही को अनुपमा को बिना बताए इतना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये प्लान, जैसे मैंने कल भी कहा था, कोई ऐसा नहीं था कि चुपके से पार्टी में जाना, डिस्को में जाना, या फिर मम्मी को नहीं बताना ये प्लान के बारे में कि मम्मी डांटेगी या मम्मी रोक देगी। ये प्लान था जान की बाजी लगाना, और सिर्फ अपनी नहीं, बाकी 3 औरतों की भी। मगर राही ने नहीं सोचा, चलेगी, उसकी गलती तो है। अब ये तीसरा कौन है? तीसरी मैं यहां पे मानती हूं देविका को। जब सोनू बाहर आने वाला था, उससे पहले सोनू जब गिरा, सोनू की रिवॉल्वर भी वहीं पे थी। और जब सोनू की डील हुई भाव के साथ, तो सोनू को जाने ही क्यों दिया? उसको बंदूक की नोक पे क्यों नहीं रोका वहां पे? क्योंकि यहां पे अगर सोनू को रोकते और भाव को ये कहते कि सोनू को हमने मारा नहीं है भाव, राही लाओ और सोनू ले जाओ, जो नॉर्मली हम ऐसी सिचुएशंस में देखते हैं। मगर वहां पे ना देविका का दिमाग काम किया, ना अनुपमा का दिमाग काम किया। जबकि देविका से मुझे इस बात की उम्मीद थी कि अनुपमा इसको जाने मत दे, इसको रोक लेते हैं। तो यहां पे देविका भी अपना स्मार्ट माइंड यूज नहीं कर पाई। करना चाहिए था, और खेलने को मिलता है इनको, क्योंकि भाव तो अल्टीमेटली करता ही जो उसने किया, बट और खेलने को मिलता, एक विजडम दिखती। जो हम कहते हैं कि जोश और होश वाली बातें हम करते हैं, तो वो हमें दिखता कि अनुपमा होश में भी रहती है। अगर अनुपमा नहीं तो उसकी सखी, वो होश में अनुपमा से गलती नहीं होने देगी। अगर तुम भाव को बात मान के सोनू को ऐसे ही छोड़ देती हो, और कम से कम तुम्हें राही की बात तो सुननी चाहिए थी, राही की आवाज तो सुनती। तुझे कैसे पता कि भाव सच्ची बोल रहा है दूसरी साइड से, कि राही उसके पास है? मतलब बहुत लूप होल है इस वाले सीक्वेंस में। खैर, अब तो कहानी आगे बढ़ गई है, मगर ये बात सोचने लायक जरूर है, सोचिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।